बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। पावर कॉन्सेप्ट के सीरीज में इस सेशन के अंदर हम लोग नंबर सिस्टम का एक बेहद स्पेशल टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो स्टूडेंट को बेहद इंटरेस्टिंग भी लगता है, आसान भी लगता है और इजीली हर क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। राइट। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज साइक्लिसिटी। ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे, कैसे ही आ जाए आईपी मैट्स एग्जाम्स के अंदर, जिपमेट के एग्जाम के अंदर आप सारे ही बना पाओगे। ठीक है। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, कॉन्सेप्ट ही छोटा सा है। बट आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर आप वीडियो आखिर तक वॉच करते हैं। ठीक है। सो लेट अस बिगिन गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले। बट मैं आपको बता दूं, सुपर ग्रेड्स हर महीने, राइट, एक एकेडमिक सीरीज आप लोग के लेकर आ रहा है, लेकर आता है इनफैक्ट हर महीने। ठीक है। सो इस बार अक्टूबर में हम लोग पावर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जहाँ पे हम लोग 11 सेशंस लेकर आए हैं। कुछ मैथ्स के रहेंगे, कुछ इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है। दीज आर द डेट्स। ऑल्टरनेटिवली हम लोग मैथ्स और इंग्लिश के सेशन लेकर आने वाले, टोटल 11 सेशंस हैं। ठीक है। सो अभी आप जो वॉच कर रहे हैं, दिस इज सेकंड सेशन ऑफ मैथ्स, दैट इज साइक्लिसिटी। अभी और भी सेशंस आने वाले हैं। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस नंबर सिस्टम के टॉपिक साइक्लिसिटी के बारे में। ठीक है। सो होता क्या है साइक्लिसिटी, विल अंडरस्टैंड दैट। एंड आफ्टर दैट, जीरो से लेके 9 तक जो डिजिट्स होते हैं, सबकी अपनी साइक्लिसिटीज होती हैं। उन साइक्लिसिटीज का एक पैटर्न होता है, उसको याद करने की टेक्निक भी देखेंगे। ठीक है। थर्ड, जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे साइक्लिसिटी का क्या होता है, उसको अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इंदौर में जो क्वेश्चन आए हैं, आईपी मैट में जो क्वेश्चन आए हैं, उस पर भी हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे साइक्लिसिटी का। एंड विल सी हाउ टू क्रैक इट इन जस्ट नो टाइम। 1 मिनट भी नहीं लगता क्वेश्चन को क्रैक करने में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा एजेंडा है जो हम लोग करने वाले हैं। और ऑब्वियसली मैं लास्ट वीडियो के एंड में एक होमवर्क दूंगा आपको, थोड़ा ट्रिकी होगा। बट रियली आई एक्सपेक्ट कि आप लोग उस होमवर्क के क्वेश्चन को इस वीडियो के बाद कर पाते हो, के लिए रियली वांट टू सी दैट। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करना। ट्रिकी होगा, बट आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। चलिए, सो समझते हैं साइक्लिसिटी ऑफ और डिजिट क्या होता है। ठीक है। सो साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट का मतलब क्या। कोई एक पर्टिकुलर डिजिट है, लेट्स से 0 to 9, कोई भी एक डिजिट आप ले लो। लेट्स से मैंने एग्जांपल 2 के लिए लिया हुआ है। तो 2 की पावर जब धीरे धीरे रेस करते हो, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16। यूनिट प्लेस की बात करूं तो 16 का 6 लोगे। ठीक है। सो 2 की पावर 5 पे जाओगे तो 32 का 2 आ जाएगा। तो जो 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस था, वही 2 की पावर 5 का यूनिट प्लेस आया, 32 का 2। So what is happening? After every fourth power of 2, the unit place digits are getting repeated. और आगे जाओगे तो वही पैटर्न रिपीट करेगा। तो एक साइकिल जो अपन ने बनाई, जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको टेबल के हिसाब से मैंने आपको बताया है। एक बार उसको चेक कीजिएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार, जो वंस प्लेस डिजिट्स हैं, जो यूनिट डिजिट्स हैं, जैसे जैसे पावर 2 की बढ़ रही है, यूनिट प्लेस डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एंड दैट इज हैपनिंग आफ्टर एवरी फोर्थ पावर। ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 की पावर 1 में एग्जाम्पल लेके समझाया आपको। 2 की पावर 1 लिया तो 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16 का 6 होता है। हमारा फोकस है यूनिट डिजिट के ऊपर है। ठीक है। एक्सपोनेंट हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। बट जैसे फोर्थ पावर के बाद आप फिफ्थ पावर लेते हो, तो 2 की पावर 5 पे जाओगे तो 32 का 2 आ गया। 2 की पावर 6 64 का 6 64 का यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा। 2 की पावर 7 128 का 8 हो जाएगा। 2 की पावर 8 256 का 6 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, after every fourth power of 2, the ones place digit, the unit digit is getting repeated. They are coming in a particular pattern, cycle बन रहा है। ठीक है। तो इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि यार 2 की जो साइक्लिसिटी है, वो है, जो इंटरवल है वो 4 है। तो हम इसलिए बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2 बेस 2 is 4. Why 4? Because it's a cycle of 4, no, 4 terms, you can say। एक इंटरवल है, 4 4 के मल्टीपल में चीजें रिपीट हो रही है। आपने 1 2 3 4 किया, फिर 5 6 7 8 किया, फिर 9 10 11 12 कर रहे हो, तो भी आपको सेम यूनिट रीअपियर कर रही हैं। दे आर कमिंग इन अ पर्टिकुलर साइकिल। ठीक है। हर फोर्थ पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है यूनिट प्लेस की। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे। आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी तो भी 2 आया, 2 की पावर 5 थी तो भी 2 आया, 2 की पावर 9 थी तो भी 2 आया। तो इसका एक जनरलाइज पैटर्न क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये पावर, राइट, 9 है, दैट इज 4 का मल्टीपल प्लस 1। ये 5 था, 4 का मल्टीपल प्लस 1, और ये तो ऑलरेडी 1 था। इन सारे ही केसेस में यूनिट प्लेस आपका 2 ही आता है। तो हमने एक जनरलाइज करके लिखा हुआ है 2 की पावर 4 के प्लस 1। 4 ही क्यों? बिकॉज
द पावर साइकिल ऑफ 2 is 4 because there is an interval of 4 after which the digits are getting once the digits are getting repeated. तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 is 4, इसीलिए हमने एक्सपोनेंट जो भी है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपोनेंट जो है अगर 4 के प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो तो हमेशा ये 2 ही आता है। और अगर एक्सपोनेंट 4 के प्लस 2 के फॉर्म में लिख पाते हो, या फिर यू कैन से कि एक्सपोनेंट को जब 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 आता है, तो हमेशा इन दैट केस 4 वुड बी द वंस प्लेस डेट। और अगर एक्सपोनेंट 4 के प्लस 3 के फॉर्म में आता है, रिमाइंडर 3 आता है, उस एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 आता है, तो इन दैट केस वंस प्लेस 8 होगा। और 4k है अगर पावर, आप देख सकते हो पावर 4 है तो भी 6 है, पावर 8 है जो कि 4 का सेकंड मल्टीपल है पावर, तो भी 6 है, और 2 की पावर 12 है, 12 इज थर्ड मल्टीपल ऑफ 4, तो भी 6 है। दैट मीन्स अगर पावर 4 का कोई सा भी मल्टीपल होगा, राइट, रिमाइंडर जब 0 होगा, इन दैट केस एक्सपोनेंट को जब डिवाइड करते हो 4 से, रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, और यू कैन से सिंपली द एक्सपोनेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इन दैट केस है ना, रिमाइंडर जो यूनिट प्लेस है आपका वो 6 होगा। तो इस चीज को आपको समझना है। ये 2 का एग्जाम्पल था, वैसे 3 का कुछ होगा, 4 का होगा, 5 डिजिट्स हमारे पास 9 तक होता है, 0 से लेकर 9 तक। तो हर एक डिजिट का अपना एक पैटर्न होता है, साइकिल होता है, एक स्पैन होता है, जिसके बाद वंस प्लेस रिपीट होता है। उस स्पैन को हम अगर समझेंगे तो विल बी एबल टू फाइंड आउट द साइक्लिसिटी। तो आप ये क्लियर हो गया, आफ्टर एवरी फोर्थ पावर इट इज रिपीटिंग 2486 2486 2486, तो इसलिए बेस 2 का साइक्लिसिटी हो गया 4। आप 3 का निकाल के देखना कि यार कौन से इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो दैट इंटरवल वुड बी कॉल्ड साइक्लिसिटी फॉर 3। एंड 4 का करके देखना, 5 का करके देखना। एक टेबल हमने बनाई हुई है, ठीक है, एंड विद दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसको याद कैसे करते हैं, एंड वो बहुत यूजफुल रहने वाला है क्वेश्चन क्रैक करने के लिए, समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज द साइक्लिसिटी। सो ये लिस्ट ऑफ साइक्लिसिटी का टेबल है, सब बोल सकते हो। ये हमारे डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ब्लू में पूरे डिजिट्स हैं जो होते हैं डिजिट्स, ठीक है। और जो नीचे आपको दिख रही है दैट इज करस्पॉन्डिंग साइक्लिसिटीज ऑफ दोस डिजिट्स, ठीक है। तो रेड में आपको दिख रहा है एक पैटर्न है, इसको याद रखने का टेक्निक भी है, शॉर्टकट्स बोल सकते हो। 2 3 4 2 3 4 की साइक्लिसिटीज होती है 4 4 2, 2 की 4 3 की 4 4 की 2, 5 और 6 की 1, 0 और 1 की 1। जिनकी साइक्लिसिटी, जिन डिजिट्स की साइक्लिसिटी 1 है, दैट मींस उनकी पावर आप कुछ भी रखो वो खुद ही रिपीट होंगे, ठीक है। दैट मींस 0 की पावर कुछ भी रखोगे, है ना, इट वुड बी 0। 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी रखो, 5 स्क्वायर रखो 25 का 5 आ जाएगा, 5 क्यूब रखो 125 का 5 आ जाएगा, है ना। तो 1 साइक्लिसिटी उनकी होती है जिनकी पावर कुछ भी रखो वो खुद ही आएंगे वंस प्लेस पे, नो अदर डिजिट विल कम एट वंस प्लेस, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी करो, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 करोगे 216, 6 ही आना है, ठीक है। तो 5 ही अगर आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पावर, साइक्लिसिटी 1। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आ रहा है, साइक्लिसिटी 1। तो सेम गोस फॉर 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। विदाउट थिंकिंग वही डिजिट रिपीट होने वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पावर, तो सोचना नहीं है। 2 की पावर साइकिल या साइक्लिसिटी 4 है, 3 की 4 है, 4 की 2 है। 7 8 9 की भी याद करने की जरूरत पड़ती है, राइट, तो वो भी 4 4 2 है। कितना इजी है, 1 1 4 4 2 1 1 4 4 2, ठीक है। तो साइक्लिसिटीज क्यों याद करनी है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। आप क्या करते हो जब क्वेश्चन को आपको सॉल्व यूनिट डिजिट्स निकालनी, तो क्या करते हो, जो भी 2 की जो भी पावर, जो भी एक्सपोनेंट दिया होगा, उस एक्सपोनेंट को आप 4 से डिवाइड करोगे, देखोगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। तो 4k प्लस 1 का फॉर्म जब आएगा तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 4k प्लस 1 इज एज गुड एज 2 की पावर 1, है ना। बिकॉज देखो 2 की पावर 4k प्लस 1 इज एज गुड एज 2 की पावर 1, जो रिमाइंडर है वही आप रेज कर दोगे। 2 की पावर 1 आप देख सकते हो, 2 की पावर 1 वाज 2, 2 की पावर 4 की प्लस 1 वाज 2, ठीक है। तो आपने एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड किया, जो कि 2 की साइक्लिसिटी थी, जो भी साइक्लिसिटी होगा बेस को उससे डिवाइड करोगे, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो आप सिंपल वो रिमाइंडर को रख देंगे एंड यू विल गेट 2। एंड सिम अगर अगले केस में दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करते रिमाइंडर 2 आता है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं 2 की पावर जो रिमाइंडर है वही आप रख दीजिए। 2 स्क्वायर को सॉल्व करो, 4 आ गया वन स्पेस, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, तो आप सीधे 3 ही रख दीजिए। 2 क्यूब को सॉल्व कर लो, 8 आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग हो जाता है, अगर कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ है और 4 का मल्टीपल है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यू विल नॉट पुट दैट 0 एज द रिमाइंडर, दैट वुड बी रॉन्ग। एनीथिंग फॉर 0 वुड बी 1। तो वो जब 0 रिमाइंडर आएगा तो ध्यान रखना है 0 नहीं रखना है, वहां पे जो साइक्लिसिटी होगी वही आपको पुट अप कर देना है। यू विल पुट, अगर जैसे आपने 4 का मल्टीपल से 40 आ गया, 40 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। सो आपको 0 नहीं रखना है रिमाइंडर, ये ठीक है, ये रिमाइंडर 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो,
नॉन जीरो रिमाइंडर को रखेंगे, बट अगर जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो विल पुट द साइक्लिसिटी इटसेल्फ, जो टू की साइक्लिसिटी है वही हमने बेस डिजिट जो है उसकी साइक्लिसिटी को ही रख देना। टू की पावर फोर सॉल्व करोगे तो 16 का 6 आ जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू डू फॉलो। हालांकि इसका स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी बताया उसको हमने मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड यूनिट ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ए रेज़ टू पावर एन। ए रेज़ टू पावर एन के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जो अभी सिखाया था उसी को हमने मेंशन भी किया, ड्राफ्ट भी किया हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देखते हैं। सो फिर से सेम चीज। फर्स्ट स्टेप क्या, आइडेंटिफाई द बेस नंबर एंड रिकॉल इट्स साइक्लिसिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपन लेके इस स्टेप बाय स्टेप को समझ सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो बेस होगा, बेस बेस जो नंबर होगा, इट कुड बी सिंगल डिजिट, इट कुड बी टू डिजिट, इट कुड बी थ्री डिजिट, इट कुड बी फोर डिजिट, कितने डिजिट का नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। उस बेस नंबर का जो वंस प्लेस है दैट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसकी साइक्लिसिटी हमें रिकॉल करनी पड़ती है। ठीक है। सो आइडेंटिफाई द बेस नंबर एंड रिकॉल इट्स साइक्लिसिटी। ठीक है। तो वे एक्चुअली कंसर्न विद द यूनिट डेट ऑफ द बेस। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 237 रेज टू पावर 53। तो यहाँ पे जो बेस नंबर है, बेस नंबर इज व्हाट, बेस नंबर इज 237। इस 237 में 7 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। 7 इज इंपॉर्टेंट। तो आप बोल सकते हो इसका वंस प्लेस वही होगा जो 7 रेज टू पावर 53 का वंस प्लेस होगा। ठीक है। this number will obviously not be equal to this number, right? But in terms of ones place, it would give the same result. Okay. तो आपने इसका निकाल लिया या 7 की पावर 53 का निकाल लिया, अल्टीमेटली सेम चीज है। ठीक है। तो 7 की पावर 53 का निकालने का अभी टेक्निक सीखा। फर्स्ट यू शुड रिकॉल इट साइक्लिसिटी। 7 की साइक्लिसिटी आपको याद होनी चाहिए। 442 अगर आपको याद हो तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4 होती है। ठीक है। तो इस 53 को आप डिवाइड करेंगे 7 की साइक्लिसिटी से और देखेंगे कि 4 के प्लस समथिंग क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, नॉन जीरो कौन सा आ रहा है या फिर जीरो रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ रहा है। 53 को आप डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यू विल गेट 1 एज द रिमाइंडर। सो आप इसको बोल सकते हो, है ना, 7 की पावर 52 जो कि 4 का मल्टीपल है प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो इट इज एज गुड एज जो भी रिमाइंडर है वही आप रख दीजिए, है ना। यू जस्ट कीप द रिमाइंडर इटसेल्फ। 7 की पावर 1 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा वंस प्लेस एज 7। क्लियर। तो ये सिंपल तरीका। 53 को डिवाइड किया 7 की साइक्लिसिटी से, 4 से, रिमाइंडर है 1। तो आपने एक्सपोनेंट पुराना वाला हटा दिया और जो 1 है उसको पुट अप कर दिया एंड सॉल्व कर दिया। 7 की पावर 1 इज 7, दैट इज द आंसर। तो इतने बड़े नंबर का 237 की पावर 53 का वंस प्लेस 7 हो जाएगा। ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 568 की पावर 98 बोला है। 556 से हमें कोई लेना देना नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इट विल नॉट ऑल्टर द आंसर रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यार दिस इज, इसका जो यूनिट प्लेस होगा इस नंबर का जो भी यूनिट प्लेस होगा दैट वुड बी एज गुड एज 8 रेज टू पावर 98। ठीक है। 8 रेज टू पावर 98। अब 8 की साइकिल याद करो, 442, है ना। 7 8 9 की 442 थी तो 8 की भी 4 होगी, अपने को याद होना चाहिए। डिवाइड करेंगे 8 की साइकिल 4 से 98 को, देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। इस केस में 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है। तो इस केस में 4k दैट इज 96 बोल सकते हो, 4k प्लस 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है। तो आप बोल सकते हो सिंपली 4k को छोड़ दो, 8 की पावर 2 जो होगा उसका वंस प्लेस जो होगा 8 की पावर 2 का, दैट वुड द वंस प्लेस ऑफ दिस नंबर। 8 स्क्वायर कितना, 64। तो 64 का 4 ले लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे 53 को डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। तो 7 रेज़ टू पावर 1 7 इज आंसर। यहाँ पे 98 को डिवाइड किया 8 की साइकिल 4 से, तो रिमाइंडर आया 2, है ना। तो हमने 8 की पावर 2 रेस कर दिया, उसको सॉल्व किया, 64 आया। तो 4 64 का 1 प्लेस 4 होता है। तो यही 4 हमारा फर्स्ट की पावर 98 का भी 1 प्लेस होगा। ठीक है। एंड लास्ट थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पे 74 है तो 74 इसका वन प्लेस हमें कंसर्न सिर्फ 4 से ही होगा, 4 की पावर 148। ठीक है। नाउ यू टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यहाँ पे 148 को आप 4 की साइक्लिसिटी डिवाइड करोगे। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 234 का 442 था, तो 2 इज द साइक्लिसिटी। यू विल डिवाइड दिस बाय 2 एंड सी की यार क्या रिमाइंडर आ रहा है। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 1 आता है या तो 0 आता है। 148 फुल्ली डिविजिबल है, 2 से रिमाइंडर 0 आता है। तो आई टोल्ड यू जब रिमाइंडर 0 आए तो फिर 4 की पावर आप क्या रेस करोगे, 0 रेस नहीं करोगे, आप जो साइक्लिसिटी है 4 की वही रेस कर दोगे। तो आपको 4 की साइक्लिसिटी को ही रेस कर देना है, दैट इज 4
की पावर 2। साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज 2, 4 स्क्वायर सॉल्व कर दो, 4 स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 का 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपने समझे क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो या तो आप एक्सपोनेंट को डिवाइड किससे करना है, जो भी बेस बेस नंबर का जो वंस प्लेस होगा, है ना, उसकी कुछ ना कुछ साइक्लिसिटी होगी, उस साइक्लिसिटी से एक्सपोनेंट को डिवाइड करना है। डिवाइड करके या तो रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा या जीरो आएगा। नॉन जीरो आएगा तो फिर उसी रिमाइंडर को रख दो एंड सॉल्व कर दो, विल गेट द यूनिट प्लेस। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो साइक्लिसिटी को रेज कर दो एंड जस्ट सॉल्व इट। तो अपने सारे एग्जांपल्स यहाँ देख लिए। अब कुछ पीवाईक्यूज भी ट्राई करते हैं, ठीक है। सो पीवाईक्यूज इंदौर 21 में जो क्वेश्चन था एक बार चेक करते हैं क्या बोला। थोड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट स्टिल विल बी एबल टू मेक इट। द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये लिखा हुआ है 743 रेस टू 85, 525 रेस टू 37, माइनस है यहाँ प्लस है 987.96, तीन टर्म्स हैं और प्लस माइनस हो रहा है, तो उनके यूनिट प्लेस में भी सेम चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के इंडिविजुअली यूनिट प्लेस निकालते हैं पहले और फिर ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, कर सकते हो। अब 743 रेस ओवर 85 है, तो 74 को आपने छोड़ दिया, 3 की पावर 85 सॉल्व करेंगे। और 3 का पावर साइकिल कितना होता है, साइकिल कितना होता है 4 होता है। 85 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ करते हैं, है ना। 85 ये देखो, इसको किससे डिवाइड करोगे, इसकी साइकिल से 4 से डिवाइड करोगे, कितना रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आएगा। तो आप बोलोगे ये रिमाइंडर आ गया 1, तो 85 हटाओ, जो रिमाइंडर है वही रख दो, नॉन जीरो है तो रख दिया। तो 3 की पावर 1 3 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस आपका 3 हो गया, यहाँ तक लिख दिया। माइनस है, आप यहाँ देखो 52 छोड़ा आपने, ये 5 है। आई टोल्ड यू अबाउट 0 1 5 6, पावर कुछ भी हो वही खुद आते हैं। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आना है, तो इसका वन प्लेस 5 हो जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है। और फिर प्लस 98 को छोड़ दो, 7 की पावर 96, 7 की पावर 96 को आपको वंस प्लेस ढूंढना है कितना होता है। अभी सिखाया था, अभी किया भी था हमने। 7 की साइकिल 4 होती है, इसको अपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया तो क्या करते हैं, 0 नहीं रखते हैं, साइक्लिसिटी को ही रख देते हैं। 7 की पावर 4, इसका वैल्यू 2401 होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। 2401 इसकी वैल्यू होती है, 2401 का 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो वंस प्लेस है वो 1 हो गया। ठीक है, अब यू बी केयरफुल, ये एक नंबर है, इसमें से ये माइनस कर रहे हो नंबर को, और इसको फिर आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये यूनिट डिजिट्स हैं गाइस, तो यू कैन नॉट डू 3 - 5, ऐसे नहीं करोगे। 3 - 5 + 1 ऐसे में रॉन्ग आंसर आ सकता है। ठीक है, डोंट डू इट लाइक दिस। आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, कोई तो डेट्स होंगी जो हमें दिख नहीं रही है, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। यू शुड अंडरस्टैंड दैट वे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है। ठीक है, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो क्या करते हो आप, यहाँ कुछ तो नंबर होगा ना, एक्स वाई जेड ए बी सी वटेवर, तो आप क्या करोगे, बोरो करोगे। 3 विल बिकम 13, 13 - 5 करोगे, कितना हो जाएगा 8। तो इनको सॉल्व करके जो यूनिट प्लेस आएगा दैट वुड बी 8, है ना। सो वी कैन नॉट राइट 3 - 5 - 2, दैट वुड बी रॉन्ग। डिजिट की बात हो रही है, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, तो तुम बोरो करके जैसे नॉर्मली हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करोगे। ठीक है, तो 13 - 5 इज 8, तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट प्लेस 8 आ जाएगा, प्लस ये तो आप 1 कर ही रहे हो, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डेफिनेटली 9 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये 21 में पूछा गया था। अब 23 में, है ना, लास्ट ईयर जो इंदौर का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन था, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। लेट पी बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ पी क्यूब इज 4। पी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका यूनिट डिजिट ऑफ पी क्यूब का जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। ठीक है, ये उसने दिया है। व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ p + 3 होल पावर 3। पॉसिबल यूनिट ऑफ p + 3 होल पावर 3 कर सकते हैं। तो p को अगर आपने ढूंढ लिया तो p + 3 को तो आप ढूंढ ही सकते हो, है ना। सोच के देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर है, p एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका क्यूब करने पे हमें 4 मिल रहा है, तो p क्या हो सकता है, देखते हैं। 1 नहीं हो सकता, 2 क्यूब 8 नहीं हो सकता, 3 क्यूब तो हो ही नहीं सकता, इवन ही होगा जो भी होगा। 4 क्यूब करने पे कितना आ रहा है, 4 क्यूब होगा, 4 क्यूब लग रहा है, बिल्कुल सही है ना, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और कुछ हो सकता है, 5 तो नहीं होगा, ऑड है। 6 हो सकता है, 6 क्यूब 6 ही आता है, नहीं। 7 में ऑड हो गया, नहीं। 8 क्यूब 2 आ जाएगा, 8 क्यूब 5 1 2 होता है, तो वो भी नहीं आएगा, है ना। 8 क्यूब 4 नहीं देगा हमको, 9 ऑड हो जाएगा, कोई नहीं है एक्सेप्ट 4। तो ये p हमारा ऐसा हो गया कि भाई एक पॉजिटिव इंटीजर है सर दैट यूनिट डिजिट ऑफ p क्यूब इज दिस, मतलब p जो भी होगा, राइट, a b c व्हाटएवर, ये यहाँ पे 4 जरूर होगा। ठीक है, तो p ऐसा कुछ टर्म्स में होगा, राइट। a b 4 हो सकता है, a b c 4 हो सकता है, बट जो भी होगा p उसका वंस प्लेस 4 होगा, तभी इसका होल क्यूब करने पे हमें 4 मिल रहा है।
करेक्ट। तो पी इस फॉर्म में होगा, ये पक्का हो गया, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट ऑफ पी प्लस थ्री? अब इस पी में आप थ्री जोड़ोगे तो वन स्पेस आपका चेंज हो जाएगा, राइट। पी प्लस थ्री कर रहे हो आप, ठीक है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? जो नंबर बनेगा ए बी फोर प्लस थ्री करोगे तो ए बी सेवन हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका पी प्लस थ्री है, उसका होल क्यूब करना है। तो उसका होल क्यूब तो हमें पता है कैसे करते हैं, है ना। ए बी, ये करना है हमको बेसिकली, ए बी सेवन होल क्यूब। एंड हम इतने सारे पिछले 10 मिनट से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें इसी टाइप के क्वेश्चन है। दिस इज एज गुड एज सेवन क्यूब, ठीक है। और सेवन क्यूब क्या होता है? 343। उसका आंसर हमें पता ही है, 343 का थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ यूनिट नहीं आ सकता, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और वीडियो के स्टार्टिंग में आई सेड कि यार आई विल बी गिविंग सम ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। मैंने हिंट तो दी है, बट आप ये कैसे करोगे? होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं रीड कर देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट विल बी द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 1230 रेज टू पावर 44, ठीक है। 1230 रेज टू पावर 44, इसका राइट मोस्ट नॉन जीरो रेट कौन सा होगा? ठीक है, क्योंकि 1230 की पावर 44 है, तो जीरो आपके पास 44 हो जाएंगे, राइट। उसके जस्ट बाजू में तो राइट मोस्ट नॉन जीरो रेट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? कमेंट बॉक्स में आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। आई होप दिस सेशन वाज इंटरेस्टिंग, और कम टाइम में हमने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा, क्या करना है, कैसे करना है। इंदौर के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए, है ना। कैसे ही क्वेश्चन आएगा आप आराम से लगा सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना कि जो यूनिट के ऊपर ऑपरेशंस आप करते हो, राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के तीनों ही ऑपरेशंस आप नंबर्स पे जो लगा रहे हो, जो भी गिवन नंबर्स है उन पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो सेम ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के आप उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे अपने अभी इंदौर का एक क्वेश्चन किया था, ये वाला, ठीक है। तो नंबर्स वर नो सब्ट्रैक्टिंग गेटिंग एडेड, तो उनके रिस्पेक्टिव यूनिट प्लेस के ऊपर, यूनिट डेट के ऊपर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कौन कौन से? सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, नॉट डिवीजन, ठीक है। I guess this was all for this video. I hope चीजें आप लोग को अच्छी लगी होंगी। ये सीरीज अभी जारी है, एंड अलजेब्रा की बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग सेशन अगले हफ्ते लेके आने वाले हैं। और अगला अगला वीडियो जो आने वाला है नंबर सम का, जिसके ऊपर हर साल कभी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो। और नेक्स्ट वीक अलजेब्रा के बड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हम लोग इस सीरीज में करेंगे पावर कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टिल देन सी यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ओके, सी यू।